हेलो एवरीवन, देखिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर ली है और उसका एक एग्जांपल भी हमने करके देखा था। 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कर रहे थे हम, तो कितनी 1 न्यूटन के इक्वल कितना 10⁵ डाइन आया था। ठीक है, अब हम उसी बेस एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल और करके देखते हैं क्या आएगा। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अर्ग के अंदर। ठीक है, तो जूल से हमें पता चल रहा है किसकी यूनिट होती है, जूल। एसआई सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट होती है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एसआई सिस्टम में किसमें, सीजीएस सिस्टम के अंदर चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, एनर्जी का। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसलिए पहले जाके डायमेंशनल फॉर्मूला याद करें वहाँ से। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, m1L2T-2। ठीक है, ये निकाला था। अब एग्जाम्पल जैसे हमने फर्स्ट ये एग्जाम्पल इसके साथ किया था, वैसे ही आप लोग हम साथ साथ करते जाएं खुद से भी। क्या वैल्यू आएंगी, a=1, b=2, c=-2। ये वैल्यू आई है हमारे पास, क्योंकि m की पावर क्या, a, l की पावर b और t की पावर c है, तो a b c की वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, वैसे ही सेम एग्जाम्पल लिया था वैसे ही करते चलेंगे। क्या आएगा, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम के अंदर n1 की वैल्यू कितनी है, 1 जूल की बात कर रहा है तो n1 की वैल्यू 1। m1 की वैल्यू कितनी है, 1 kg। l1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर में लेते हैं। और t1 सेकंड में लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ से n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। m2 कितना है, 1 ग्राम। सीजीएस के अंदर यही है, ग्राम। l2 कितना है, सेंटीमीटर। t2 कितना है, सेकंड। ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं हम, ये इसको ले रहे हैं सीजीएस के अंदर, ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न। फॉर्मूला क्या था, बोलो। n2 = n1, m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b, t1/t2 पावर c। ये था। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू रख दें। n1 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू हमारे पास 1 kg है, m2 कितना है, 1 ग्राम है। पावर a की जगह a की वैल्यू कितनी है, 1 है। l1 कितना है, 1 मीटर है। l2 कितना है, 1 सेंटीमीटर है। पावर कितनी है, 2 है। t1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड है। t2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड है। पावर -2 है। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट। 1 की पावर -2 1 ही होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या 1 की पावर कितनी है, -2 है, तो इसको नीचे लेके आएंगे, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, 1/1 इक्वल क्या जाता है, 1। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके 1 ही आएगा, ये -2 का चक्कर ऐसे समझना है। ठीक है, यहाँ से 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम लिख दिया हमने। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। ये जब भी तो कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से सेम वैल्यू करेंगे हम, इनटू में 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से 1000 इंटू 100 की पावर क्या है, 2 है, तो लिख देंगे 100 इंटू 100 लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि कितनी जीरो है, 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि लिख देंगे इसको 10⁷। तो किस में चेंज करवा रहा था हमें, क्वेश्चन में 1 जूल को कन्वर्ट करवा रहा था अर्ग के अंदर। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो किस में आ गया, अर्ग में। यानी कि लिख सकते हैं 1 जूल = 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, ये ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस जो न्यूमेरिकल आते हैं वो तो समझ आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वेहन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स
इनको हम क्या मानते हैं, फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, 1 मीटर को, 1 kg को, 1 मिनट को, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट। फोर्स दे दिया तो हमें क्या है पता होना चाहिए, डायरेक्ट माइंड जाना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का। जो 36 यूनिट दे दी इसने, किसकी वैल्यू दे दी है, N1 की वैल्यू दे दी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन CGS सिस्टम, और इस फोर्स की वैल्यू निकलवा रहा है किसके अंदर, CGS सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का, क्या होता है बताओ, M1 L1 T-2। बहुत बार यूज कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू 1 मिलती है, B की वैल्यू भी 1 मिलती है और C की वैल्यू -2 मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये नहीं पता हमें जो दे रखा है वो कौन सा सिस्टम है, ठीक है। तो SI सिस्टम जब तक ना लिखे तो हम क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम है ये हमारे पास। दूसरा किस में चेंज करवा रहा है, CGS के अंदर चेंज करवा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, CGS के अंदर चेंज, देखिए गिवन सिस्टम N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 kg, L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, ये सारी चीज़ क्वेश्चन के अंदर, और T1 1 मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो N2 निकालना है, M2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, L2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और T2 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहीं चेंज कर लेते हैं, ग्राम है तो ग्राम में चेंज कर लेंगे, कितना होगा 1000 ग्राम, ग्राम है ये। सेंटीमीटर को मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकंड है तो इस मिनट को भी सेकंड में करेंगे, क्या आ जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। ये वाली वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो N2 इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला N1 M1 बाई M2 A पावर L1 बाई L2 पावर B T1 बाई T2 पावर C, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो खुद से भी कर सकते हो। N1 की वैल्यू 36, M1 कितना है डायरेक्ट लिख देते हैं 1000 ग्राम बाई M2 कितना है 1 ग्राम, यहाँ से पावर A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, L1 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर है, L2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, पावर कितना 1, T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड T1 की वैल्यू, और T2 कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्या है -2। अब यहाँ पे कैंसिल होके 1 मत कर देना, क्योंकि क्या है यहाँ 60 सेकेंड है हमारे पास, ठीक है। तो ये सोल्व होगी वैल्यूज़, क्या आ जाएगा 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू ये -2 है तो नीचे आ जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है। कैसे आया, 60 की पावर -2 है, इसको नीचे लिखेंगे 60 की पावर 2, और 60 की पावर 2 को हम 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। हो गया इतना। अब क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से क्या आ जाएगा 6, और इससे ये कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 बचा, यानी कि 10 टू पावर 3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, N2 की वैल्यू आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो 36 यूनिट थी हमारी उसके इक्वल क्या आ गया 10 टू पावर 3, और ये इसमें CGS में है तो 10 टू पावर 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि जो 36 यूनिट है उसके इक्वल हमारी 10 टू पावर 3 9 आ गया, ठीक है। तो मतलब जो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की है और उसके 3 न्यूमेरिकल करके देखे हैं, तो इनको देख के आप लोग सोल्व कर सकते हो अगर कुछ और न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।